जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके एसएससी एमटीएस की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये पार्ट 5 है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पार्ट 5। इसका मतलब इसके पहले 4 वीडियो ऑलरेडी आपके अपलोड हो चुके हैं। हर एक वीडियो में भारत तथा विश्व के भूगोल के 20 प्रश्नों की चर्चा की जाती है और ये वो प्रश्न हैं जो आपके एसएससी एमटीएस 2020 में पूछे गए थे। क्या लिखा है यहाँ पर? 2020 के पूछे गए रियल एग्जाम के पेपर। आप ये समझो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। और ये पार्ट नंबर 5 है जिसपे हम लोग 81 नंबर से क्वेश्चन कवर करेंगे। यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी? यानी वो कौन सी नदी है जो राजस्थान में पश्चिम की दिशा में बहती है? किस दिशा में पूछे गए? पश्चिम में बहने वाली। पहला लिखा हुआ बनास, फिर लिखा हुआ है बाणगंगा, फिर लिखा हुआ है चंबल और फिर लिखा हुआ है लूनी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, लूनी। यानी जो लूनी नदी है आपकी वो राजस्थान में पश्चिम की ओर या पश्चिम में बहने वाली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर। लिखा है, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं। यानी ऐसा कौन सा समुद्र है जिसके पास भूमि सीमा नहीं है? पहला लिखा हुआ है अमुंडसेन सागर, फिर लिखा हुआ है पेचोरा सागर, फिर लिखा हुआ है सारगैसो सागर और फिर लिखा हुआ है आइरोइस सागर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी सारगैसो सागर। कहने का मतलब फिर से आप समझ लीजिए, उसने पूछा है कि दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो जो सारगैसो सागर है आपका, इसके पास भूमि सीमा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभ में यमन से भारत में लाई गई कॉफ़ी की एक प्रसिद्ध किस्म है? यानी किस्म का मतलब प्रकार आप समझ सकते हैं। यानी कॉफ़ी का एक प्रसिद्ध किस्म या प्रकार है जो प्रारंभ में यमन से भारत में लाया गया था। पहला लिखा हुआ है चार ये रियाना, फिर लिखा हुआ है कैनेफोरा, फिर लिखा हुआ है गेसा और फिर लिखा हुआ अरेबिका। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी अरेबिका। यानी अरेबिका कॉफ़ी जो है ये एक प्रसिद्ध किस्म है जो यमन से भारत में लाई गई थी सबसे पहले, यानी प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर। लिखा हुआ है, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के फिर ब्लैंक दिया है में स्थित है। यानी सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट फिर खाली स्थान लिखा है में स्थित है। पहला लिखा है उत्तर, फिर लिखा हुआ है दक्षिण, फिर लिखा हुआ है पूर्व, फिर लिखा हुआ है पश्चिम। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर। 85 नंबर में लिखा है मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसको मल्चिंग कहा जाता है? यानी मृदा संरक्षण की प्रक्रियाएं जितनी भी चलाई गई उन प्रक्रियाओं में मल्चिंग किसको कहा गया है? पहला लिखा हुआ है बरसाती पानी के साथ मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए एकांतर पंक्तियों में विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। दूसरा लिखा हुआ है पानी के बहाव को धीमा करने के लिए चट्टानों का ढेर लगा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है परिरेखाओं, यानी जिनको मेंडो भी कह सकते हैं, मेंडो के समानांतर अवरोध बनाने के लिए पत्थर, घास और मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों प्रकार नहीं है। और चौथा देखते हैं, लिखा हुआ पौधों के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी अगर आपसे मल्चिंग के बारे में पूछा गया तो मल्चिंग का मतलब होता है कि पौधों के बीच खुली ज़मीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है और ये एक मृदा संरक्षण का उपाय है। ठीक है ना। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी को बचाने का, मृदा को संरक्षित करने का उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर। लिखा हुआ है तुसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? यानी क्वेश्चन क्या है, तुसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? पहला लिखा है मिजोरम, फिर लिखा है अरुणाचल प्रदेश, फिर लिखा है नागालैंड, फिर लिखा है सिक्किम। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी सिक्किम। कहने का मतलब तुसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में है? तो वो है आपके सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर। 87 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है? पहला लिखा हुआ है बाजरा, फिर लिखा हुआ है आलू, फिर लिखा है ककड़ी, फिर लिखा है कॉफ़ी। यानी बागान की श्रृंखला में कौन आता है? बागान की श्रेणी में कौन सी फसल आती है? वो आती है आपकी कॉफ़ी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर। लिखा है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं ब्लैंक दिया में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत
आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। यानी पूछा गया है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। पहला लिखा हुआ है जर्मनी, फिर लिखा हुआ है USSR, फिर लिखा हुआ है USA, फिर लिखा हुआ है नॉर्वे। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी USSR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर लिखा हुआ है भांबावली वज्रई झरना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो भांबावली वज्रई झरना पहला लिखा है कर्नाटक, फिर लिखा है आंध्र प्रदेश, फिर लिखा है ओडिशा, फिर लिखा है महाराष्ट्र। तो ये आपका महाराष्ट्र में है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन पूछा गया है भांबावली वज्रई झरना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो वो है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर लिखा है स्टैनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा है तमिलनाडु, फिर लिखा है आंध्र प्रदेश, फिर लिखा है गोवा, फिर लिखा है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, यानी तमिलनाडु। यानी स्टैनली जलाशय कहाँ पर स्थित या किस राज्य में स्थित है, वो है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 नंबर लिखा हुआ है सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला लिखा हुआ है नेपच्यून, फिर लिखा हुआ है मंगल, फिर लिखा हुआ है यूरेनस, फिर लिखा है शनि। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी नेपच्यून। यानी सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह कौन सा है, वो है आपका नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर लिखा है 31 जुलाई 2020 तक की जानकारी के अनुसार बृहस्पति ग्रह के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह थे। ठीक, सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए वो भी बृहस्पति होता है। पहला लिखा है 75, फिर लिखा है 79, फिर लिखा है 86, फिर लिखा है 82। तो ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा। यानी 2020 की जानकारी के अनुसार जो बृहस्पति ग्रह है उसके कितने उपग्रह हैं, तो उसके हैं 79। पहले सबसे इसके 63 उपग्रह थे और अब हो गए आपके 79, यानी बढ़ गए हैं इसके उपग्रह। इस वजह से बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह भी माना जाता है। अगर कभी भी पूछे आपसे कि लाल ग्रह किसको कहते हैं, तो उसका आंसर होता है मंगल। नीला ग्रह किसको कहते हैं, उसका आंसर होता है पृथ्वी। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। तो कहने का मतलब ग्रह से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आ सकते हैं आप उनको ढंग से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नहीं वाला पूछा गया। क्वेश्चन को पहले ढंग से समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कह रहा है कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। पूर्व की तरफ नहीं बह रही है, इसका मतलब आप कॉमन सेंस लगाओ कि पश्चिम की ओर बह रही होगी। यानी आपसे घुमा फिरा कर पूछा गया कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम बताइए। पहला लिखा हुआ है मंजरा, फिर लिखा हुआ है मांडवी, फिर लिखा हुआ है तुंगभद्रा, फिर लिखा है भीम। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी मांडवी। जो मांडवी नदी है कर्नाटक में, ये आपकी पश्चिम की ओर बहती है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि पूर्व की ओर नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर लिखा हुआ है पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है। यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल है हमारा, इसमें आर्गन कितने प्रतिशत है, आर्गन के बारे में पूछा। पहले लिखा है 1%, फिर 2%, फिर 4%, फिर 3%। तो पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन है आपकी 1%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा। पहला लिखा हुआ अटलांटिक महासागर, फिर लिखा हुआ हिंद महासागर, फिर लिखा हुआ आर्कटिक महासागर, फिर लिखा प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, यानी हिंद महासागर। कहने का मतलब कह रहा है दुनिया का कौन सा ऐसा महासागर जो तीसरा सबसे बड़ा, एकदम सबसे बड़ा नहीं पूछा गया। सबसे बड़ा पूछता तो प्रशांत महासागर हो जाता, तीसरा सबसे बड़ा पूछा तो हिंद महासागर। क्वेश्चन को ढंग से समझना, केवल सबसे बड़ा पढ़कर प्रशांत महासागर टिक कर दोगे ये तो जाएगा, साथ में माइनस मार्किंग के भी पॉइंट लेके जाएगा। तो आप ध्यान से पढ़ो, तीसरा सबसे बड़ा होता है आपका हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर लिखा है भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। जो भारत का उत्तरी मैदान है वो पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित। पहला लिखा काली मिट्टी, फिर लिखा जलोढ़ मिट्टी, फिर लिखा पीली मिट्टी, फिर शुष्क मिट्टी। आसान क्वेश्चन है, सब लोग जानते हो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी का पूरे भारत पर 40% क्षेत्रफल पर कब्जा है सिर्फ जलोढ़ मिट्टी का। तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है। या भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है, तो वो भी आपका जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं, यानी मेघालय में नहीं स्थित है। पहला लिखा है जयंतिया, फिर लिखा है खासी, फिर लिखा है जावड़ी, फिर लिखा है गारो। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी आपकी जो जावड़ी है पहाड़ियाँ ये मेघालय में नहीं स्थित है। बाकी आपकी जयंतिया, खासी और गारो ये तीनों मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर लिखा है पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। ध्यान से समझो, कह रहा है पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है,
15वें दिन तक जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता है वह दिन किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हो पूर्णिमा और अमावस्या, दो ही नाम बिल्कुल फेमस। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा हुआ है चांद का दिन, गलत हो जाएगा। अंध्र चंद्र दिवस गलत हो जाएगा। पूर्णिमा का दिन गलत होगा। अमावस्या का, हमने क्या बताया, जब पूरी तरह से ना दिखे तब अमावस्या का दिन, और जब पूरी तरह से दिखे तो पूर्णिमा का दिन। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर लिखा है द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? पहला लिखा हुआ है 11,156.6 किलोमीटर, फिर लिखा हुआ है 5,516.6 किलोमीटर, फिर लिखा है 7,516.6 किलोमीटर, और फिर लिखा है 9,516.6 किलोमीटर। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी 7,516 या 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर, और इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? पहला लिखा बांग्लादेश, फिर चीन, फिर म्यांमार, और फिर भूटान। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है ना, कई बार इसको मैप बना के हमने समझाया। पीछे के वीडियो लेक्चर में आप जाकर विजिट कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर सको। इन प्रश्नों का नोट्स बुक बनाते जाइए, बार बार हम उसकी चर्चा करते हैं। जितना अच्छा आप लिख के तैयारी कर सकते हो उतना अच्छा आप सिर्फ वीडियो देखकर नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताएंगे मात्र एक वीडियो देख लीजिए, इसमें काम हो जाएगा। हम आपको कभी ऐसी सलाह नहीं देंगे, ये लॉलीपॉप टाइप की सलाह होती है। केवल वीडियो देखने से आप हो सकता है चीज़ें समझ में आ जाए, लेकिन माइंड में रोकने के लिए आपको लिख कर तैयार करना पड़ेगा, नोटबुक बनाना पड़ेगा, और उस नोटबुक को भी बार बार हफ्ते 15 दिन में रिवीजन करना पड़ेगा। अच्छी तरीका पढ़ाई का सबसे यही होता है। आई होप आप बात समझ गए होंगे। अगर ये सब जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को अभी अच्छे से अच्छा क्वेश्चन का कंटेंट मिल सके और उनकी भी तैयारी अच्छी चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बहुत ही कम समय बचा हुआ है SSC MTS के लिए, कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद और राधे राधे।